और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान में नहीं होंगे। खबर है इस बार छात्र संघ चुनाव, और छात्र संघ चुनाव पर उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए थे, तो कुलपतियों और उच्च अधिकारियों की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि इस बार नहीं होंगे छात्र संघ के चुनाव। सत्र होने से 8 सप्ताह में चुनाव की घोषणा होनी थी। शुरू होने से पहले 8 सप्ताह में चुनाव की घोषणा होनी थी, लेकिन लिंगडो कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया और लिंगडो कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन के तहत ये रीजन देते हुए छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई है। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सीधा गौरव का रुख करेंगे। गौरव, ये जो फैसला लिया गया है छात्र संघ चुनाव ना होने का, किस तरह का रिएक्शन यूनिवर्सिटी से एनएसयूआई, एबीवीपी या तमाम जो छात्र हैं उनका आता हुआ? जी शालिनी, देखिए, जहां एक और पिछले 1.5 महीने से चुनाव की सरगर्मियों के कारण राजस्थान यूनिवर्सिटी चर्चा में थी और पूरे शहर भर के अंदर गाड़ियों का रेला, स्टूडेंट्स का इकट्ठा होना और अपना दमखम, अपना शक्ति प्रदर्शन जो है जताते हुए यहाँ के छात्र नेता लगे हुए थे। लेकिन कल देर रात आए फैसले के बाद जो रिएक्शन रहा है वो इस तरह का था कि रात सुबह 3 बजे तक, कल देर रात 3 से 4 बजे तक यहाँ पर जो है छात्र नेताओं के साथ उनके जो समर्थक थे वो मौजूद थे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से रात को उन्होंने यहाँ पर पुतला जला करके जो है अपना विरोध प्रदर्शन बताने की जरूरत की और दिखाना चाहा है। और दूसरी ओर जो रोष है छात्रों के अंदर वो इस तरीके का है क्योंकि छात्र नेता जो है अपने छात्रों को लेकर के, उनके हितों की बातों को लेकर के और उनके साथ साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए जो लगे हुए थे, उसके लिए एक बड़ा ही जो है विराम लगा दिया गया है। कल देर रात ग्रुप 4 शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया था कि अब आने वाले समय में जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं होंगे। और इस दृष्टि को देखते हुए आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासन ने दंगा नियंत्रण वाहन भी यहाँ पर तैनात कर रखा है और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ साथ पुलिस जो है वो यहाँ पहले से ही पहुंच चुकी है और वो तैयारी में है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोष जो है वो देखने को मिला था। और सुबह तक यहाँ पर जो है छात्र संघ के नेता जो थे वो मौजूद थे, लेकिन अल सुबह वो लोग अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और हो सकता है कि आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर देखा जाए, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ये देखा जा रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूँ किस तरीके से जो पोस्टर्स हैं यहाँ पर, जो छात्र संघ कैंडिडेट्स हैं उनके आप पोस्टर देखेंगे किस तरीके से रोड पर लगे हुए हैं। और वो सिर्फ यहाँ ही नहीं, जयपुर शहर के अमूमन हर इलाके में आपको इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिलेंगे और छोटे बड़े हर तरीके के पोस्टर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर तैयारी जो थी वो सरगर्मी से चल रही थी। लेकिन कल देर रात जो शिक्षा विभाग ग्रुप 4 द्वारा ये आदेश दिया गया था, इस आदेश को इसलिए लाया गया क्योंकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता को जो है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और साथ ही ये भी देखा जा रहा था कि जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई से जो है वो भंग हो रहे हैं। उनका जो पूरा सिलेबस होता है उसको लेकर के जो पढ़ाई की चीजें हैं उसके अंदर किस तरह के खलल आ रहे थे। साथ ही लिंगडो कमेटी की जो चीजें थी जिनको आगे बढ़ाया जाना था, जिनको मानकर ये जो है चुनाव लड़ा जाना था, उनकी जो है कहीं ना कहीं अवहेलना भी हो रही थी। और सीएम साहब ने ये भी कहा था कि किस तरीके से आजकल का जो यूथ है वो रात को 12 बजे पार्टियों में जा रहा है और सुबह तक जो है वो 6-6, 8-8 बजे तक आ रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और यहाँ तक कि ड्रग्स का भी इसके अंदर जो है इस्तेमाल इन पार्टीज में किया जाता है। और इसी तरीके से जो छात्र हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं ये भी कहना था सीएम साहब का। लेकिन इसको लेकर के जो है जरा शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के इस फैसले की बात कर लेते हैं कि ये फैसला जो छात्र संघ चुनाव ना करवाने का लिया गया है, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है या फिर अभी इसे कहा जा रहा है कि परमानेंट है ये? जी देखिए, इसके अंदर 2 पहलू जो है वो हम देख सकते हैं। चूंकि अभी तक चुनाव की तारीखें, चुनाव क्या होगा, किस तरह का जो पूरा फैसला था वो नहीं किया गया था और उसके होने से पहले ही जो है इसे रोक दिया गया। हालांकि अभी छात्र संघ जो कैंडिडेट्स हैं, जो छात्र संघ नेता हैं, वो लोग आगे जो है शिक्षा विभाग में और सीएम साहब से भी बात करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन अभी ये एक बड़ी खबर है कि छात्र संघ चुनाव जो सरगर्मी से पिछले 1.5 महीने से राजस्थान यूनिवर्सिटी ही नहीं पूरे राजस्थान भर में इसकी तैयारियां हो रही थी, उनको अब रोक लगा दी गई है।
जी बिल्कुल गौरव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर बात करें तो सीएम ने भी कल एक बात साफ कर दी थी कि जिस तरीके का वातावरण है, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स अपने चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, लिंगडो कमेटी की जो सिफारिश है उनका उल्लंघन हो रहा था, तो मुख्यमंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इन सब बातों से कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल है। और मुख्यमंत्री इसके अलावा कई सारी बातें कहते हुए नजर आए, तो जरा उस बारे में भी डिटेल से बताएं कि क्या संदेश सीएम ने छात्र संघ चुनाव के कैंसिल होने को लेकर दिया, क्या बातें कही? जी देखिए, सीएम साहब का कहना बिल्कुल आप देखेंगे कि एमपी एमएलए चुनाव में किया जाने वाला खर्चा उस हिसाब से जो है खर्चा यहाँ किया जा रहा था। गाड़ियों का एक बड़ा रेला आपको देखने को मिलता था कि आप देख रहे हैं कोई छात्र संघ नेता अगर चल रहा है तो उसके साथ एक लंबा वाहनों का रेला की रोड जाम होती जा रही है और आप देखते जाएंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ लगे रहते थे। ऐसे में हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि सर, ये कल देर रात का फैसला रहा है कि अब छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में क्या कहना है सर? देखिए, छात्र नेता जब तक छात्रों की मांग नहीं उठाता है और छात्र संघ में रहकर जब छात्रों की बात नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं छात्रों के हितों का हनन होता है। और इसी वजह से छात्र संघ चुनाव करवाए जाते हैं ताकि छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी में लोग अपना प्रतिनिधि चुन सके, वो उनके कार्य करवाए, उनकी मांगों को उठाए, उनकी बातों को रखे। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का स्पष्ट ये मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं कि लिंग दो कमेटियों के नियमों की पालना नहीं हो रही, तो ये भी सरकार को सुनिश्चित करे, विश्वविद्यालय प्रशासन को। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी छात्र नेताओं की होती है कि वे राजनीति की प्रथम पाठशाला में किस तरीके का माहौल बना रहे हैं, उसको भी लेकर उनको सोचना चाहिए। अगर लिंग दो कमेटी की पालना होती है तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए। अगर जहां जैसा कि कहना है कि जिस तरीके से पैसे का खर्चा किया जा रहा है, ये एक छात्र संघ चुनाव जहां छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं और पढ़ने के बाद देश का भविष्य सुधारने के लिए खुद के भविष्य के साथ साथ, लेकिन जो खर्चा किया जा रहा है, जिस तरीके से रेले गाड़ियों के निकल रहे, तो इसके ऊपर बात रखते हुए जो है ये रोक लगाई गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रोक नहीं लगाई है, केवल ये कहा है कि इस वर्ष में, मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी है। हमारा एनएसयूआई का अभी भी मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसा है। आप देखेंगे विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, यहाँ रोज़ धरना चल रहा है शिक्षकों का, और शिक्षकों का यह स्पष्ट मत है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हम बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा नया इस बार एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, इस बार सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है, एडमिशन्स बड़े लेट चल रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आए हैं, एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं, तो तमाम तरीके की परेशानी है, जिस वजह से विश्वविद्यालयों ने असमर्थता स्पष्ट की और सरकार ने उसी पर फैसला लिया है। देखेंगे कि किस और ये चीज का एक पक्ष रखा जा रहा है कि क्यों छात्र संघ चुनाव जो हैं वो जरूरी हैं और छात्र संघ गौरव, ये कांग्रेस ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रमेश भाटी, इनसे जरा जानिए रमेश भाटी से कि अब आगे एनएसयूआई का क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से अब सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे या फिर क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है इनकी? जी सर, आगे क्या प्लानिंग रहेगी, क्या किस तरीके से विरोध होगा या क्या किया जाएगा जो ये फैसला है इसके ऊपर? देखिए, इस पर चूंकि हम कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है, तो हमने उच्च स्तर पर बात करने के लिए और मुख्यमंत्री से निवेदन करने के लिए समय रात को ही मांग लिया था। जैसे ही ये फैसला आया, हमने तुरंत सीएमआर मैसेज करवाया कि छात्र संगठन एनएसयूआई को और तमाम जो छात्र नेता हैं, प्रदेश भर के छात्र हैं, उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय चाहिए। अगर हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम हम अपनी बातों को एक स्पष्ट तरीके से और मुखर तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रख सकें, इसको लेकर हमने रात ही में उन्हें अपील की है। जल्दी हमें लगता है कि 1-2 दिन में हमें टाइम मिल जाएगा और हम विश्वविद्यालय जाकर सक्षम अधिकारियों के सामने इस बात को रख पाएंगे कि क्यों इस बार छात्र संघ चुनाव करवाए जा सकते हैं। जी नंदिनी जी, ये रहेगी स्ट्रैटेजी। और इसके साथ हम एबीवीपी से भी जानते हैं कि किस तरीके का आगे क्या इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आप देखोगे, कांग्रेस सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये सरकार युवा विरोधी है। आप एक बात बताइए, जो प्रदेश का युवा छात्र हितों के लिए इतने दिनों से लड़ रहा है, उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी कांग्रेस की सरकार। पुराने सर जो बताया गया, जो कारण बताए गए, वो कारण ऐसे हैं कि कार्य जो है, मतलब स्टडीज जो है, पढ़ाई का बाधित होना और जिस तरीके से व्यय किया जा रहा है, पैसे को खर्च किया जा रहा है, वो एक एमपी एमएलए लेवल के चुनाव को जो है छात्र संघ के जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करना, गाड़ियों का रेला साथ लेकर के चलना और इतना खर्चा करना,
इस बात पर आप क्या कहना चाहिए? तो विद्यार्थी परिषद चाहती है कि लिंग 2 कमेटी से चुनाव हो, लेकिन प्रदेश में सरकार किसकी? कांग्रेस की। नियमों का पालन कौन करवाए? सरकार करवाए। और ऐसा है नहीं कि इसी साल हो रहा है, हर साल होता है। प्रदेश के युवाओं को सरकार ने पेपर लीक, बहन बेटियों को बलात्कार, एनएसयूआई पूरे प्रदेश में पिछली बार की तरह इनका सूपड़ा साफ हो रहा है। सरकार ने सर्वे करा है। ये डर है गहलोत साहब को, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, डर रहे हैं गहलोत साहब युवाओं से। युवा नाराज है, इस वजह से सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए युवा विरोधी होने का प्रमाण दिया है। ये आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस फैसले के बाद? किस तरीके से आप लोग जो है क्या होने वाला है अब आगे? विद्यार्थी परिषद हमेशा संघर्ष करती रही। हमने आंदोलन किए हैं और आंदोलन करेंगे। सरकार को जिस प्रकार से रीट के पेपर में हमने घुटनों के बल टिकाया था, उसी प्रकार से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भी हम बड़े आंदोलन करेंगे, प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। जी, जहां एक और एनएसयूआई का कहना है कि इसके लिए सीएमआर जाया जाएगा, बात की जाएगी, वहीं एबीवीपी का कहना है कि सरकार जब कांग्रेस की है और युवा विरोध इस तरीके से वो जता रहे हैं, तो ये प्रदर्शन, ये जो आगे की नीति होगी, ये बहुत बड़ा एक रूप ले सकती है। चलिए, शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के